नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा है राज कपूर की होली का, होली पार्टी। क्योंकि जब बात होली की होती है तो बॉलीवुड का नाम सबसे पहले आता है, और अगर बात बॉलीवुड की हो रही है तो सबसे शानदार होली राज कपूर की होली। आज के इस पॉडकास्ट में हम आपको उसी सुनहरे दौर में लेकर चलेंगे जब ऐतिहासिक होली सेलिब्रेशन होता था, जहां फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज संगीतकार, कलाकार और कपूर परिवार सब लोग मिलकर साथ में संगीत, रंगों और स्वाद से पूरी महफिल को सजाते थे। और यूं समझ लीजिए कि आर के स्टूडियो में, जो मुंबई के चेंबूर में है, होली के रंगीन गमलों और पानी के भरे टैंकों से सराबोर था। और हर साल होली के दिन दिन के उजाले में आर के स्टूडियो एक फिल्मी मेले में बदल जाता था। रंगों की बौछार, हंसी ठहाके और वो संगीत जो सिर्फ धुन नहीं बल्कि दोस्ती का परिचय था। और बड़े से बड़े सितारे, अमिताभ बच्चन, प्राण, शंकर जयकिशन, मुकेश, वैजंती माला, नरगिस, धर्मेंद्र, राजेंद्र कुमार, उस दौर में जितने बड़े कलाकार थे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के, सब उस होली पार्टी में पहुंचते थे। और कोई रेडियो या रिकॉर्डेड म्यूजिक यहां पर नहीं बजता था, यहां सब कुछ लाइव संगीत होता था। और एक तरीके से यूं समझिए कि राज कपूर की होली की सबसे मजेदार बात थी रंगीन पानी से भरे हुए टैंक। हर कोई, चाहे दोस्त हो, सहकर्मी हो, छोटा कलाकार, बड़ा कलाकार, कैसा भी कलाकार हो, कितना भी बड़ा स्टार क्यों ना हो, कोई भी किसी को भी उन टैंक्स में गिरा देता था, धक्का दे देता था। और खुद भी राज कपूर साहब कूदते हुए वहां पर होली खेलते थे। कुछ लोग भांग भी लेते थे और इसी मस्ती में धरती रंगी हो गई, नील गगन चांदी जैसा माहौल बनता था, बिल्कुल उस जमाने की असली बाउंस होली जैसा। और हाँ, महिलाओं को टैंक में डुबोना नियम नहीं था। राज कपूर साहब महिलाओं के प्रति सम्मान रखते थे, इसलिए महिलाओं पर सूखे रंगों की होली खेली जाती थी। लेकिन बाद के दिनों में फिर महिलाएं भी उस टैंक का हिस्सा बनती थीं जो तैयार किया जाता था। और रंगों के साथ साथ स्वाद की भी डेट वहां होती थी। पार्टी में जो खाना था, और राज कपूर साहब की मेजबानी तो बहुत गजब की। गुजिया, समोसे, जलेबी, तमाम तरीके के हिंदुस्तानी स्ट्रीट फूड स्टाइल पंच लाइंस जो हर किसी का मन मोह लें। और यूं समझ लीजिए कि यहां कोई ए लिस्ट या स्टारडम का फर्क नहीं होता था, सिर्फ फिल्मी दोस्ती का रंग। अमिताभ बच्चन से लेकर शत्रुघ्न सिन्हा, रेखा श्रीदेवी, हर नामी कलाकार होली के रंग में रंगा हुआ, और सबके लिए नियम एक ही होता था। और बतौर नियम हर आम टेक्नीशियन, लाइटमैन, क्रू मेंबर को खुला आमंत्रण मिलता था। ये सिर्फ स्टार शो बाजी का काम नहीं था, सिर्फ स्टार्स आएंगे ऐसा नहीं था। ये पूरे कपूर फैमिली और उनसे जुड़े हुए लोगों का जश्न होता था। रणधीर कपूर और ऋषि कपूर ने खुद कहा था एक बार कि लड़कियों के आने जाने की नवाजिश के बावजूद कुछ समय बाद पार्टी का माहौल दोस्तों के लिए बहुत फ्री हो गया था। राज साहब की होली सिर्फ दो बातों को कभी नहीं निभा सकी, एक समय और एक जमाना। 1988 में उनका निधन हो गया और आर के स्टूडियो की ब्लॉकबस्टर होली धीरे धीरे फीकी पड़ गई, और फिर कुछ समय के बाद एक तरीके से खत्म कर दी गई। लेकिन अपने दादा के उस दौर को रणबीर कपूर ने भी एक इंटरव्यू में याद किया। बॉलीवुड के शोमैन राज कपूर की होली पार्टी आज भी एक मिसाल है और हमेशा रहेगी। रणबीर कपूर ने इन यादगार और कुछ हद तक खतरनाक लगने वाली पार्टियों के बारे में दिलचस्प खुलासे किए। रणबीर कपूर बताते हैं कि जब वो छोटे थे तब राज कपूर की होली पार्टी का माहौल उनके लिए तो बहुत डरावना होता था। चारों तरफ शोर, हुड़दंग, बेतहाशा रंगों को देखकर वो सहम जाते थे। रणबीर बताते हैं कि उस दौर में गुलाल से ज्यादा पक्के रंगों का चलन था। रणबीर याद करते हैं कि लोग रंगों में इस कदर डूबे होते थे कि पहचानना मुश्किल हो जाता था। कोई नीला, कोई पीला, तो कोई काला। रणबीर कपूर ने एक मजेदार और हैरान कर देने वाला किस्सा सुनाया कि जश्न इतना जंगली होता था कि लोगों को उठाकर सीधे ट्रंकों में फेंक दिया जाता था, और यह सब मजाक और मस्ती का हिस्सा था, लेकिन देखने वालों के लिए किसी रोमांचक फिल्म जैसा होता था। होली पार्टियां केवल बड़े सुपरस्टार्स तक सीमित नहीं थीं।
राज कपूर के दिल में सबके लिए जगह थी। कैमरामैन से लेकर स्पॉट बॉय और प्रोडक्शन के छोटे से छोटे कर्मचारी भी साथ बैठकर जश्न मनाते थे। मशहूर निर्देशक राहुल रवेल ने भी रणबीर की बात पर मुहर लगाई। उन्होंने बताया कि वो जश्न वाकई दिन भर चलता था और पूरी फिल्म इंडस्ट्री एक परिवार की तरह वहां पर मौजूद रहती थी। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इतनी मशहूर पार्टी बंद क्यों हो गई। राहुल रवेल की माने तो जैसे जैसे इन पार्टियों का नाम बढ़ा, सिक्योरिटी के बंदोबस्त को संभालना मुश्किल हो गया। अनजाने लोग भी अंदर घुसने लगे, जिससे प्राइवेसी और सुरक्षा पर खतरा बढ़ने लगा। और फिर राज कपूर साहब के जाने के बाद जो होली का असली रंग था वो भी फीका पड़ गया था। और फिर धीरे धीरे राज कपूर साहब की होली राज कपूर साहब के साथ ही खत्म हो गई। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।